के बाद है थर्ड रूल, इफ काउंटेबल नाउन, ठीक है, का लास्ट लेटर ओ हो तो ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है जी, समझ लो, सिंपल सी बात है। रूल बता रहा है कि अगर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर ओ है तो ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैंगो मैंगोज, पटैटो पटैटोज। ठीक है, उसके बाद एक नोट है, कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल डायनेमो, अब इसका क्या है, एस लगाया है ना कि यहाँ पे ई एस लगाया है। फोटो फोटोज़ होता है, किलो किलोज होता है, ना कि ई एस लगाया जाता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप इनको ध्यान रखो। फॉर और भी काफ़ी सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पियानो हो गया, PIANO पियानो, तो इसका क्या बनता है, पियानोज होता है, ना कि ई एस लगता है। ठीक है, उसके बाद कमांडो हो गया, कमांडोज में ई एस नहीं लगता। क्या होती है स्पेलिंग कमांडो की, COMANDO। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका प्लूरल, COMMANDOS बनेगा, ना कि ई एस। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखना है इनको। उसके बाद है फोर्थ जो रूल है वो क्या है, इफ़ काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, ऐसे कोई भी जो काउंटेबल नाउन है, पर्सन है, चीज़ है, वो सब का लास्ट लेटर ओ है और उसे तुरंत पहले कोई वोवल है। अब वोवल मैंने आपको अगर नहीं बताया है तो आपको इतना तो पता ही होगा यार, AIOUE, ये 5 वोवल होते हैं। बाकी जो 26 अल्फ़ाबेट में बच गए ना, वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, अब इसने बोला है कि काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर अगर ओ है, ठीक है, जैसे ये स्टूडियो है, ओ है, उससे पहले, उससे तुरंत पहले कोई वोवल है, जैसे ये तुरंत पहले क्या आई है, तो एस का प्रयोग कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है जी, जैसे बम्बो हो गया, बम्बूज, स्टूडियो हो गया, स्टूडियोज़, रेसो हो गया, रेसो, वीडियो हो गया, वीडियोज़, और भी होता है, क्या होता है, और स्टूडियो हो गया, और रेडियो, रेडियो लगा लो ना, रेडियो हो गया, तो इसका भी बन जाएगा रेडियोज, सॉरी ओ लगा के एस लग जाएगा, थोड़ा हो जाता है यार गलती। ठीक है, तो ऐसे आपको ये रूल ध्यान होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। और भी होते होंगे यार काफ़ी, एग्ज़ाम में देखिए तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ रूल क्या है, लास्ट लेटर अगर वाई है, ठीक है, किसका लास्ट लेटर वाई है, इन्हीं का, कॉन्सोनेंट का, और वाई से तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई है और उससे तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई के स्थान पर IES लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आर्मी है, अब लास्ट लेटर इसका वाई है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब इसका लास्ट लेटर वाई है तो इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, तो बनेगा आर्मीज। फैमिली है, फैमिली का लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है L, तो इसका क्या बनेगा प्लूरल, तो इसका बनेगा फैमिलीज़। एक फैमिली में बहुत सारे मेम्बर होते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका बनेगा फैमिलीज़, वाई हट के IES लग जाएगा। उसके बाद एक नोट है, लास्ट लेटर वाई है और वाई से तुरंत पहले वोवल है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या है, अगर वोवल है वाई से पहले, जैसे AIOUE, तो S लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय है तो इसका आप प्लूरल कैसे बनाओगे, BO, वाई हटा के, वाई नहीं हटाओगे, S लगाओगे। वहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर कॉन्सोनेंट था तो हम उसमें क्या कर रहे थे, ये वाई हटा के IES लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वोवल है, ओ है। अब जैसे टॉय है तो आप यहाँ पे वाई हटा के IES नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे कर दोगे, टॉयस। ये रूल है, आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, कोई भी और एग्जाम्पल हो तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मंकी हो गया जैसे, तो मंकीज़ करोगे, मंकीज़ करोगे कैसे, IES नहीं, वाई हटा के IES नहीं लगाओगे, S लगाओगे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वोवल है। उसके बाद 6 रूल क्या है, लास्ट लेटर FEF और FE, तो प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा, किसको हटा के बनेगा, YES, ना सॉरी VES, और ये किसको हटा के बनेगा, तो क्या है, इनको जो अगर लास्ट लेटर FEF और FE है तो इनके स्थान पर इनको हटाकर, मतलब जो वर्ड है हमें गिवन है उसके एंड में अगर ये है लास्ट लेटर,
तो इनको हटाकर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लीफ है तो एफ आ गया, हटाओ एफ को, प्लूरल कैसे बनेगा इसका, LEAVES। तो ये आपने देखा, ये इतना पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। लीफ था ये पत्तियाँ, ठीक है, पत्ती, तो इसका प्लूरल कैसे बना, लीव्स। अब वाइफ है, वाइफ, ये देखो इसने क्या बोला, लास्ट लेटर FEEF और FE है, ठीक है यहाँ तक। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, वाई, इतना हो गया, वाइफ्स, ठीक है। ये चीज़, ये जो रूल है ना, ये आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैं भी भूल जाता हूँ तो उसकी वजह से दिक्कत आती है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा एग्जाम में। तो ये चीज़ें ध्यान रखें तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। जैसे नाइफ हो गया, थीफ हो गया, नाइफ का लगा लो, नाइफ, तो आप FE है लास्ट में, ठीक है। तो FE को हटाओ, KNI, तो यहाँ पे नाइफ कर सो, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद नोट है, कुछ एक्सेप्शन है, होफ, सेफ और ब्लीफ, ETC, ठीक है। ब्लीफ हो गया, गल्फ हो गया, स्ट्रीफ हो गई, सेफ हो गया, के साथ में S लगाकर ही इनका प्लूरल बनाया जाता है। ये जो भी है ना, जो मैंने आपको भी बोल रहे हैं, कौन कौन से, होफ, रूफ, ये जितने भी हैं, जैसे होफ हो गया, सेफ हो गया, ठीक है, रूफ हो गया, रिलीफ, ब्लीफ, गल्फ, के साथ में S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ना कि आप इनको इसके हिसाब से प्लूरल बनाओगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। उसके बाद क्योंकि इनके पीछे भी तो वोवल है ना, क्या है ये, तो चलो ठीक है, इनके लास्ट लेटर में बता दिया ये है, तो VES लगाकर आप प्लूरल बना लोगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, आप इसको VES लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे आप S लगाकर ही इनको प्लूरल बनाओगे, ये चीज़ें ध्यान रखने की है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, आपको और भी अच्छे से ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 7th रूल क्या है, लास्ट लेटर अगर UM है तो इसके स्थान पर इसको हटा के उस वर्ड में से A लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कैसे, जैसे ये है ADDENDUM, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट लेटर क्या है, UM है, तो इसको हटाकर इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, A लगा दोगे। अब जैसे ये है डाटम, अब इसका UM है लास्ट लेटर, इसको हटा के बनाओगे डाटा। ये डाटम होता है सिंगुलर, डाटा होता है प्लूरल, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियम, इसका UM हटा के इसका बैक्टीरिया बन गया। ये बैक्टीरिया प्लूरल होता है और ये बैक्टीरियम इसका सिंगुलर होता है। मिनिमम, मिनिमम का आपने कभी सुना है प्लूरल, मिनिमा, ये मिनिमा इसका क्या होता है, प्लूरल, A लगा दिया, UM हटा दिया। ये तो ये चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट देंगी, थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ का, ठीक है। मैक्सिमम हो गया और भाई मिनिमम हो गया, मैक्सिमम में भी क्या है, UM हट जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये चीज़ें नोट एक्सेप्शन में है, जिनके साथ ये रूल नहीं लगता, और उनके साथ क्या है भाई, लास्ट में तो UM ही होता है, लेकिन S लगाकर उनको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि ये है हारमोनियम, ठीक है, यहाँ पे UM है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हटा के A लगा दोगे, नहीं, यहाँ पे S लगेगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। म्यूजियम हो गया, और पेंडुलम हो गया, फॉर्म हो गया, फोरम, स्लम हो गया। तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि क्वाम हो गया, ठीक है, स्लम हो गया, गायनीजियम हो गया, ये सारे इनके, ये एक्सेप्शन है, इनके साथ में S लगाकर इसको प्लूरल बनाया जाता है। ये वाला रूल ऊपर वाला नहीं चलेगा इनके साथ में। और भी वर्ड होते हैं यार काफ़ी, डेली लाइफ में जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे या डेली लाइफ में कोई ऐसे वर्ड सुनते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आता है, ऐसे ध्यान नहीं आता, आप कितने बता पाओगे, ETC में तो बहुत सारे होते हैं। उसके बाद है 8th रूल, क्या है, लास्ट लेटर अगर वर्ड का ON है, ठीक है, तो A लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। कैसे, जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है, फिनोमिना, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लेटर ON है, तो इसका प्लूरल क्या बनाया, ON को हटा के भाई साहब ने A लगा दिया, ठीक है, ये इसका प्लूरल बन गया। जैसे ये वर्ड है, इसका ON हटा के A लगा दिया, तो इसका ये प्लूरल बन गया। तो एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, जैसे कि लेमन, डिमोन और प्रोटोन, ETC होने पर S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यार बहुत सारे वर्ड हैं ETC में भी, तो वो चीज़ें क्या है, आप जब डेली पढ़ते हो तो उसमें न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये तो एक बेसिक रूल का रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं पूरा लिखने लगूँ तो कभी नहीं लिख पाऊँगा,
क्योंकि इतने सारे ईटीसी में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ। उसके बाद है नाइन्थ रूल में क्या है, लास्ट लेटर अगर किसी वर्ड का आई और एस है तो प्लूरल बनाने के लिए उसे ईएस में बदल दिया जाता है। कैसे? जैसे कि थीसिस, आई एस हटाकर इसका प्लूरल क्या बना दिया, ये सिंगुलर है ये प्लूरल। थीसिस। एक्सिस, जैसे एक्सिस बैंक सुनते हो तो इसका आई एस हटाया और ई एस लगा दिया। तो अब जैसे ये वर्ड है क्राइसिस, तो यहाँ पे आई एस है, ठीक है, इसको हटाओ, प्लूरल कैसे बनेगा, आई ई एस लग जाएगा, सॉरी ई एस लग जाएगा, क्राइसिस। उसके बाद है 10th रूल, कुछ नाउन में इंटरनल वोवल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि वुमेन, WOMAN, ये एक सिंगुलर वुमेन के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ए को हटा के ई कर दो, हमारा प्लूरल बन जाएगा। वैसे ही मैन के लिए MAN एक सिंगुलर के लिए मैन का प्लूरल क्या बनेगा, MEN, ठीक है। ये बात बोल रहा है यहाँ पे इंटरनल जो वोवल हैं उनको बदलकर यहाँ पे प्लूरल बनाया जा रहा है वर्ड का। फुट हो गया तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, फीट। उसके बाद है 11th रूल, कुछ नाउन्स के स्पेशल प्लूरल्स होते हैं। जैसे कि माउस, इसका क्या बनेगा, माइक। चाइल्ड, इसका क्या बनेगा, चिल्ड्रन, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि भाई आपका ओक्स हो गया, ऑक्सन जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके स्पेशल उनके प्लूरल होते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है 12th रूल। 12th रूल में क्या है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड के साथ एस का यूज़ होता है। कैसे होता है देखो, सिस्टर इन लॉ, ओके, कैसे बनेगा इसका, सिस्टर के साथ में एस लगा दिया, सिस्टर इन लॉज, सॉरी सिस्टर्स इन लॉ बन गया। मेजर जर्नल, आपने आर्मी में सुना होगा, तो मेजर जर्नल्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड के साथ ऐसे लगाया जाता है। अब यहाँ पे मेन वर्ड सिस्टर इन लॉ में क्या है, सिस्टर, ठीक है। मेजर जर्नल में कौन सा मेन वर्ड है, जर्नल है ना, तो यहाँ पे क्या ऐसे लगा दिया। वैसे बहुत सारे होते हैं स्टेप्सन में, जैसे कि स्टेप्सन्स हो गया, लोकर ऑन तो लोकर्स ऑन हो गया, पासर बाई पासर्स बाई हो गया, मेड सर्वेंट हो गया, मेड सर्वेंट्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, इस रूल के हिसाब से जो मेन है वर्ड है उसके साथ में ऐसे लगाया जाता है। उसके बाद है 13 रूल, मैन MAN से बने कंपाउंड नाउन्स में मैन का मैन MEN करके प्लूरल बनाया जाता है और कुछ मैन के साथ में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब वो क्या है भाई, देखो जैसे ये है नोबल मैन, यहाँ पे क्या है MA है ये, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, नोबल MEN बन जाएगा। यहाँ पे इसने क्या किया, मैन के साथ इसका प्लूरल बन दिया, तो इसका पूरा क्या क्या बन गया, MEN, नोबल मैन हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। उसके बाद स्टेट मैन, अब यहाँ पे क्या स्टेट MEN कर दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इंग्लिश मैन है, मान लो इंग्लिश मैन हो गया, MEN हो गया, ठीक है, मैन में चेंज कर दिया है। और कुछ को होते हैं जिनमें क्या किया जाता है, एस लगा दिया जाता है। एस कैसे लगा दिया, जैसे कंपाउंड नाउन में ही, अब मैन सर्वेंट है, जैसे ये है मैन और सर्वेंट, ये देखो मैन सर्वेंट है। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, MEN नहीं, MAN SERVANTS, सर्वेंट्स, ये इसका प्लूरल बनेगा, ठीक है। ये रूल के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। और भी हैं जैसे वुमेन डॉक्टर, अब मान लो ये है MAN वुमेन डॉक्टर, मैं डॉक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, आप इसको चेंज नहीं करोगे, MEN में नहीं करोगे, ये N में रहेगा, डॉक्टर्स आप कर दोगे DOCTORS, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। ये थोड़ा मैंने थोड़ी हैंड राइटिंग देख लेना यार, मैंने वो चीज़ें आपको पीछे बता दी, यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे ये देखो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों हिस्सों का प्लूरल किया जाता है। जैसे कैसे MAN मैन सर्वेंट है, तो यहाँ पे दोनों का किया है, यहाँ पे सॉरी मैंने पीछे आपको गलत चीज़ बताई, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक का ही चेंज किया, यहाँ पे दोनों का हो रहा है, MEN मैन सर्वेंट्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे MEN मैन डॉक्टर्स है ना, तो MEN मैन डॉक्टर, ये इसका प्लूरल हो रहा है। और वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर, वो पीछे थोड़ा सा गलत बताया मैंने, मैं उसको कट कर, ये पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि नाउन चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ये रूल्स काफ़ी हैं,
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।